वालेकुम। होप इंशाल्लाह आप सब बढ़िया होंगे एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल फैसल गुलजार. In our previous class of lectures, we have discussed about AM receivers. Fourth semester engineering students का जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था AM receivers के ऊपर, और AM receivers में मैंने पहले वाला TRF ट्यूनड रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर को डिस्कस किया था, उसकी ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस किया था. ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ ए गुड रिसीवर, या हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसीवर. आप बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स of a good receiver. ये, या इसको दूसरे लफ्जों में हम बोल सकते हैं परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसीवर. एक रिसीवर जो हमारे पास होगा, वेदर इट इज अ TRF or वेदर इट इज अ सुपर हेटेरोडाइन और एनी अदर रिसीवर, उसकी क्या परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उसकी क्या एडवांटेजेस होनी चाहिए, हम किसको बोलेंगे कि वो रिसीवर एक अच्छा रिसीवर है, एक गुड रिसीवर है. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड रिसीवर में हमारे पास तीन तरह की परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और उसमें पहली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है सिलेक्टिविटी. पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है सिलेक्टिविटी. दूसरी है हमारे पास सेंसिटिविटी. और तीसरी है फर्टिलिटी. ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम आज डिस्कस करेंगे. सो अगर आपका क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड कम्युनिकेशन रिसीवर, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिसीवर, सो उसमें आपको लिखना है सिलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी एंड फर्टिलिटी. और अब हम इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहला हम बात करेंगे सिलेक्टिविटी की. किसकी बात करेंगे बच्चों? सिलेक्टिविटी की. और मैंने आपको बोला है सिलेक्टिविटी में, मैंने आपको बोला है, और रिसीवर में जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, रिसीवर में मैंने आपको क्या बोला था, जो हमारा रिसीवर होता है उसका जो पहला पार्ट होता है वो एक एंटीना होती है. तो रिसीवर का जो पहला पार्ट होता है वो पहला पार्ट एक एंटीना होती है, और उसको मैंने बोला था ये एक रिसीविंग एंटीना होती है. और रिसीविंग एंटीना के बाद TRF रिसीवर को याद करिए, उसके बाद में हमारा जो पहला होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा, शाबाश, पहला होता है हमारे पास एम्पलीफायर. और कौन सा? उसको हम बोलेंगे RF एम्पलीफायर. और फिर RF एम्पलीफायर के बाद हमारे पास कौन सा दूसरा होता है, उसी को आप डिटेक्टर व्हाटएवर इट इज. तो हम बात फिलहाल यहां पर करेंगे. मान लो ये एक रिसीवर है, ये मैंने जो बनाया ये एक रिसीवर है, और मैंने बोला था यहां पर हमारे पास किसी ट्रांसमिटिंग स्टेशन से और ये रिसीविंग एंटीना पर हमारे पास बहुत सारी वेव्स आती हैं, उनको मैंने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उसके बाद में हम उसको इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहां पर जो मुझे चाहिए, मान लो मुझे चाहिए 600 किलोहर्ट्ज. यहां पर मुझे सुनना है एक ऐसा प्रोग्राम जो चलता है 600 किलोहर्ट्ज पर, बढ़िया क्वालिटी वाला साउंड मुझे मिलता है, एक प्रोग्राम मुझे मिलता है कितने पर? 600 किलोहर्ट्ज पर. क्लियर? अब ध्यान से देखिए, अगर यहां पर मुझे 600 किलोहर्ट्ज मुझे यहां पर एक प्रोग्राम मिलता है, कौन सा? 600 किलोहर्ट्ज पर मुझे एक अच्छा प्रोग्राम मिलता है, एक बैंड जो होता है. अब RF को मैंने बोला था बेसिकली ये क्या होता है, ये होता है RF, मैंने बोला था एक ट्यूनड सर्किट होता है. तो सिलेक्टिविटी इज व्हाट? सिलेक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ रिसीवर, the ability of a receiver, the ability
of a receiver to select a desired frequency या wanted frequency, to select a desired frequency and reject all other frequencies यानी इस पर यहां पर अगर 600 किलोहर्ट्ज हमें चाहिए तो यहां पर मुझे मिलता होगा जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, तो यहां हमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी। लेकिन ये अच्छा रिसीवर तब है जब ये 600 को खाली सिलेक्ट करेगा, लेके आएगा, और जो 600 से अबो है और 600 से बिलो जो इसको फ्रीक्वेंसी मिलेंगी उनको ये रिजेक्ट करेगा, तो इसको हम बोलेंगे ये एक अच्छा रिसीवर है। अब यहां पर 600 है तो मान लो यहां पर एक फ्रीक्वेंसी 600 यहां पर आई, एक हमारे पास आई 620 और एक आई हमारे पास 520। मान लो यहां पर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 फ्रीक्वेंसीज यहां ऐसे आती हैं, लेकिन हमारा रिसीवर हमें प्रोग्राम किस पर आता है 600 किलोहर्ट्ज पर, और अगर ये 600 को सिलेक्ट करेगा और 620 को भी रिजेक्ट करेगा, 520 को भी रिजेक्ट करेगा, और हमें ये वही फ्रीक्वेंसी लाके देगा जो हमारे पास डिजायर्ड है, और रिजेक्ट करेगा उनको जो बाकी की फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिलेक्टिविटी ऑफ अ रिसीवर, एंड दिस रिसीवर हैज अ गुड सिलेक्टिविटी। ठीक है, लेकिन सर अब हम क्वेश्चन है कि इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, हम कैसे देखते हैं रिसीवर की सिलेक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स हैव अ लुक ऑफ दैट एग्जांपल। इसको शार्पनेस ऑफ द कर्व, या हम बोल सकते हैं इसको हम जस्टिफाई करते हैं। आपने सुना होगा एक वर्ड, दैट वर्ड इज नोन एज क्वालिटी फैक्टर। Quality factor, and that quality factor is represented by Q, and that quality factor is equal to center frequency FC divided by bandwidth। याद होगा आपको, 3rd सेमेस्टर में आप लोग इसके गो थ्रू गए हैं। तो इसको मैं जस्टिफाई करूंगा, इस सिलेक्टिविटी को मैं जस्टिफाई करूंगा। किससे जस्टिफाई करूंगा? मैं इसको जस्टिफाई करूंगा कैसे? क्वालिटी फैक्टर से। एंड क्वालिटी फैक्टर से क्या, ये सिलेक्टिविटी शार्पनेस ऑफ द कर्व से भी हम निकाल सकते हैं। अब ध्यान से किसकी कर्व कैसी शार्प है वैसी उसकी सिलेक्टिविटी हम बताते हैं। अब ध्यान से देखिए, मान लो एक रिसीवर की मैंने ग्राफ बना दिया एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ये ऐसे मान लो मैंने एक ग्राफ बना दिया एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी के दरमियान। अब ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो रिसीवर है, ये रिसीवर की जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है वो एफसी से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे पास जो ग्राफ इसका आता है वो ग्राफ हमें ऐसा मिलता है। ये हमें एक ग्राफ मिलता है ऐसे। अब ध्यान से देखिए, और यहां से लेकर यहां तक दिस इज अ बैंडविड्थ ऑफ द रिसीवर। ये बैंडविड्थ है, क्वालिटी फैक्टर को याद करिए, ये एफसी और ये बैंडविड्थ। और यहां पर इसका क्वालिटी फैक्टर कितना होता है? यहां पर इसका क्वालिटी फैक्टर होगा एफसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ। ये इसका क्वालिटी फैक्टर है। अब देखो, यहां से लेकर यहां तक इसकी बैंडविड्थ है। अब मैं दूसरे चार्ट से और एक कर्व बनाता हूं। मान लो ये यहां से लेकर ये इसकी बैंडविड्थ है, यहां से लेकर यहां तक। और एक देखिए, अगर और एक कर्व मैं बनाऊंगा, वो कर्व ऐसे है, और इसकी बैंडविड्थ जो है वो यहां तक है। ये बैंडविड्थ, और इस बैंडविड्थ को मैं WBW डैश से रिप्रेजेंट करूंगा। और ये रिसीवर जो है, ये रिसीवर, ये मैंने दो अलग अलग रिसीवर्स की कैरेक्टरिस्टिक बनाई है। एक की कैरेक्टरिस्टिक ये मैंने व्हाइट से बनाई है और दूसरा ये मैंने बनाई है। अब देखिए, ये W डैश,
और W डैश की अगर हम क्वालिटी फैक्टर निकालें तो उसका क्वालिटी फैक्टर होगा सेंट्रल फ्रीक्वेंसी FC डिवाइड बाई BW डैश, और दोनों का FC और FC कांस्टेंट है। अब देखिए इसकी बैंडविड्थ ज्यादा है, इसकी बैंडविड्थ ज्यादा है, BW डैश ज्यादा है। अगर BW डैश ज्यादा है तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? कम होगा। क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? कम। यानी जब बैंडविड्थ ज्यादा है तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? कम। और यहां पर बैंडविड्थ क्या है? यहां पर बैंडविड्थ कम है, यहां पर बैंडविड्थ कम है। ये देखिए ये व्हाइट से, ये यहां से लेकर यहां तक खाली बैंडविड्थ है, और यहां से लेकर यहां तक ये बैंडविड्थ है, और पहले वाले की यहां से यहां, इसको हम पहला वाला 1 बोलेंगे और इसको 2 बोलेंगे। तो पहला वाला 1 जो है उसका क्वालिटी फैक्टर ये है, दूसरे का क्वालिटी FC दोनों का कांस्टेंट है। अब देखिए बैंडविड्थ इसमें कम है, इसमें कम है, तो इसका मतलब क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है। तो क्वालिटी फैक्टर से ही हम जस्टिफाई करेंगे कि किसकी सिलेक्टिविटी ज्यादा है और किसकी सिलेक्टिविटी कम है। अब एक दूसरी एग्जांपल से इसको समझाते हैं। मान लो मेरे पास एक रिसीवर है, उस रिसीवर का जो मान लो 600 किलोहर्ट्ज इसको एम्पलीफाई करना है, ये मुझे चाहिए। देखो ये गेन देगा, ये इसका ग्राफ ऐसे तरीके से होगा। ये जो 600 ये 600 किलोहर्ट्ज, ये मैक्सिमम गेन देगा 600 को, ये 600 को मैक्सिमम गेन देगा। किसको? 600 को। और अगर इसकी ऐसे होगा, ये यहां से लेकर ऐसे, देखो इसने गेन दे दिया ऑलमोस्ट इसने गेन दे दिया यहां से लेकर यहां तक। इसने 520 को भी दे दिया गेन, और इसने 580 को भी दे दिया, और इसने 620 को भी गेन दे दिया। तो इसका मतलब ये अच्छा रिसीवर नहीं है। तो इसका मतलब अच्छा रिसीवर वो है जो फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए उस फ्रीक्वेंसी को वो मैक्सिमम गेन दे दे, या दूसरे लफ्जों में बोल सकते हैं जिसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा। जिस रिसीवर का क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा उसकी सिलेक्टिविटी ज्यादा होगी, और सिलेक्टिविटी से ही माना जाएगा। अगर इसकी सिलेक्टिविटी अच्छी होगी तो डियर स्टूडेंट्स दैट मींस इसकी सिलेक्टिविटी अच्छी है, तो ये एक अच्छा रिसीवर है। इट्स ए गुड टाइप ऑफ रिसीवर। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, जो हमें कौन सी चाहिए? 600। हमें 600 की फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसको ये मैक्सिमम गेन दे दे, और बाकी जो आजू बाजू में फ्रीक्वेंसीज हैं उनको ये रिजेक्ट करे और इसको मैक्सिमम गेन दे दे। अगर ऐसा हुआ तो ये परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक उसको बोलते हैं सिलेक्टिविटी, और अगर ऐसा किया इट्स अ गुड टाइप ऑफ रिसीवर। सो दिस इज द फर्स्ट सिलेक्टिविटी विच वी हैव डिस्कस्ड। तो हमारे पास परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक का जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो है सिलेक्टिविटी के बाद सेंसिटिविटी। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन सेंसिटिविटी क्या होती है, या हम बोल सकते हैं सेंसिटिविटी ऑफ ए रिसीवर। सेंसिटिविटी ऑफ ए रिसीवर, सिलेक्टिविटी के बाद सेंसिटिविटी। ध्यान से देखिए, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल किस रिसीवर की सेंसिटिविटी ज्यादा है उसके लिए हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला था रिसीवर के पहला जो है वहां पर एक रिसीविंग एंटीना होती है, और वो रिसीविंग एंटीना में ऐसे बनाऊंगा, और यहां पर हमारे पास जो पहला ब्लॉक होता है वो होता है RF एम्पलीफायर, और ये हमारे पास RF एम्पलीफायर है। और आगे जाके हम इसी को एक लाउड स्पीकर से, जो हमारे पास लाउड स्पीकर होता है, ये हमारे पास लाउड स्पीकर, ठीक है, ये हमारे पास, इसको मानेंगे रिसीवर 1। और यहां पर ये क्या करेगा? ये रिसीव करेगा डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को, यहां पर ये रिसीव करेगा। मान लो ये रिसीवर 1 है, रिसीवर, इसने जो सिग्नल रिसीव की, मान लो इसने सिग्नल रिसीव की 1 वाट। ये जो यहां से सिग्नल आई, उस सिग्नल का पावर जो है वो 1 वाट पावर है, और जो गेन है इस RF एम्पलीफायर का जो गेन है वो है 10। कितना पावर इसने रिसीव किया? इसने पावर रिसीव किया 1, और इसने जो इसका गेन है RF एम्पलीफायर का जो गेन है वो है 10। अब ध्यान से देखिए,
अब हमारे पास और एक रिसीवर है, बिल्कुल ऐसा ही एक रिसीवर है, लेकिन इस रिसीवर ने 1 वाट की सिग्नल नहीं ली। इसने जो सिग्नल ली वो है 0.1 वाट, या आप बोलेंगे 0.1 वाट की सिग्नल, यहां 1 वाट और यहां 0.1 वाट। और इसको भी हमने एक आरएफ एम्पलीफायर, यहां पर आरएफ एम्पलीफायर, और दोनों में जो आरएफ एम्पलीफायर है, इस आरएफ एम्पलीफायर का भी जो गेन है बच्चों, वो गेन है 10, और आगे जाकर हमने इसको भी एक लाउड स्पीकर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने 2 रिसीवर लिए। इस रिसीवर ने रिसीव किया 0.1 वाट की सिग्नल को, और इसका भी गेन देखो, इसका भी गेन सेम है और इसका भी गेन सेम है, दोनों का गेन एम्पलीफायर का सेम है, लेकिन इसने इसको क्या कर दिया 1 वाट, इसने कौन सा ले लिया 1 वाट, और इसने कितना लिया, इसने लिया 0.1 वाट। ठीक है, अब देखो, और इसने जो लाउड स्पीकर पर जो हमारे पास जो लाउड स्पीकर है, वो लाउड स्पीकर के थ्रू जो हमें सिग्नल मिलती है, लाउड स्पीकर के थ्रू जो हमें, और जो लाउड स्पीकर वर्क करता है, ये लाउड स्पीकर, सो लाउड स्पीकर वर्क्स ऑन 10 वाट। लाउड स्पीकर के थ्रू जो सिग्नल हमें है वो है 10 वाट। वो इसमें भी 10 वाट है, दैट मींस 1, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये है 1 इंटू 10, और इसने भी 0.1 इंटू 10। ठीक है, और इसने भी इसको क्या बना दिया 10। अब देखो, ये भी 10 वाट और ये भी 10 वाट, राइट। 0.1 और 0.1, ये यहां पर भी 10 वाट और यहां पर भी 10 वाट। अब हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं किसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। इस वाले रिसीवर की सेंसिटिविटी ज्यादा है, क्योंकि इसने लिया 0.1 को और इसने लिया 1 को, इसने सेंसिटाइज, ये सेंसिटिव ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसने 0.1 को लिया और इसने लिया 1 को, और जब दोनों का कंपैरिजन कर दें, यहां पर भी हमें 10 मिलता है और यहां पर भी 10 मिलता है, तो इसका मतलब 0.1 वाट जो है, जो RF2 है, जो हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी 2 है, उसकी जो है उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। बट द सेंसिटिविटी ऑफ इज मोर, इट डिटेक्ट्स ओनली 0.1 वाट। एम्पलीफायर का गेन ज्यादा है, तो हम ये भी बोल सकते हैं जिस एम्पलीफायर का गेन, जिस एम्पलीफायर का गेन ज्यादा है, उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। देखो, इसने 1 वाट को लिया, 10 कर दिया, एम्पलीफाई करके क्या कर दिया 10, लेकिन इसने खाली 0.1 को लिया और उसके बाद भी क्या कर दिया 10 बना दिया, तो दैट मीन्स इस वाले रिसीवर की सेंसिटिविटी ज्यादा है। तो इसने देखो वीक सिग्नल जो है, ये वीक सिग्नल को एम्पलीफाई किया। इसके पास तो उतनी वीक सिग्नल नहीं थी, क्योंकि इसके पास तो 1 वाट था, लेकिन इसके पास तो 0.1 वाट था, तो दोनों को 10 बन, तो इसने 0.1 को भी 10 पे कन्वर्ट कर 10 पे आके लाके दिया, तो इसने खाली 0.1 को उठा के 10 बना दिया और इसने 1 को 10 बना, तो इसका मतलब दोनों ने 10 बना दिया, लेकिन इसके पास तो सिग्नल वीक थी ना, तो ये वीक सिग्नल को कितना बूस्ट करता है, एम्पलीफाई करता है। दैट मीन्स इसने वीक सिग्नल को ज्यादा एम्पलीफाई करके दिया, तो इसका मतलब इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। इसका मतलब जिस एम्पलीफायर का गेन ज्यादा है उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। तो ये हमारे पास था सेंसिटिविटी का कंसेप्ट, सेंसिटिविटी क्या मतलब रखती है, सेंसिटिविटी क्या होता है। जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिसीवर के बाद हमारे पास तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो दैट कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज फर्टिलिटी। फर्टिलिटी ऑफ ए रिसीवर, पहली सिलेक्टिविटी, दूसरा सेंसिटिविटी, वीक सिग्नल को कैसे एम्पलीफाई करेगा, एंड तीसरा फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी के केस में आप ध्यान से देखिए, जो हमारे पास सिग्नल आती है एक ट्रांसमीटर से, मान लो यहां पर एक हमारे पास ट्रांसमीटर है,
इस ट्रांसमीटर से एक सिग्नल जाएगी और वो जाएगी एक एंटीना के थ्रू। ठीक है, अब यहां से सिग्नल गई और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारे रिसीवर एंड पे, हमारे रिसीविंग साइड पे एक एंटीना लगी होगी और वो एंटीना मैंने ऐसे बनाई और ये मेरे पास है रिसीवर जिसको हम RX लिखते हैं। ठीक है, अब यहां से फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट हो जाएंगी और रिसीवर हमारा यहां से इन फ्रीक्वेंसीज को रिसीव करेगा। तो ट्रांसमिटिंग एंड पे ट्रांसमीटर एक सिग्नल तो ट्रांसमिट करे, रिसीवर ने उसी सिग्नल को रिसीव किया, ट्रांसमिट किया, इसने जो सिग्नल ट्रांसमिट की रिसीवर ने उन्हीं सिग्नल्स को रिसीव किया। अब ध्यान से देखिए, बेसिकली फर्टिलिटी जो है, फर्टिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिसीवर। ये तो मैंने खाली आपको समझाया कि यहां से हाउ मेनी नंबर कैसे किस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी और उनको ये रिसीव करेगा। फर्टिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिसीवर। फर्टिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिसीवर। अब देखिए, ट्रांसमीटर ने जो हमें ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट की, अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, ट्रांसमीटर ने जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट की, हमारे रिसीवर ने उन ऑडियो फ्रीक्वेंसीज को कितने अच्छे तरीके से रिसीव किया। ठीक है, कितने अच्छे तरीके से रिसीव किया। और अगर इसने बहुत अच्छे तरीके से सारी ऑडियो फ्रीक्वेंसीज को रिसीव किया होगा तो उसको हम बोलेंगे ठीक है, तो हमारे रिसीवर ने कितने अच्छे तरीके से उन फ्रीक्वेंसीज को रिसीव किया तो उसको बोलते हैं हमारे रिसीवर की फर्टिलिटी अच्छी है। ठीक है, फिर से मैं इस चीज को समझाता हूं कि हमारे रिसीवर ने कितने अच्छे से जो ट्रांसमिटिंग स्टेशन से हमारी फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट हुई है, रिसीवर ने कितने अच्छे से उन फ्रीक्वेंसीज को रिसीव किया। और अगर सारी कंपोनेंट्स, ऑल द कंपोनेंट्स, या बोलेंगे ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ऑडियो ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी received properly by the receiver is known as fidelity of that. Or you may know that the audio frequency range, अगर हम वॉइस फ्रीक्वेंसी की बात करें, अगर हम वॉइस फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वॉइस फ्रीक्वेंसी क्या है? वॉइस फ्रीक्वेंसी का रेंज हमारे पास होता है 300 हर्ट्ज 4.5 किलोहर्ट्ज। ये तो वॉइस का जो हम बोलते हैं उसका रेंज है। और साथ साथ में अगर ऑडियो फ्रीक्वेंसी का हम रेंज देखेंगे, ऑडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है हमारे पास 200 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। यानी इस वाले फ्रीक्वेंसी को, जो ऑडियो फ्रीक्वेंसीज हैं, वो जो ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट की और हमारे रिसीवर ने उनको कैसे प्रॉपरली रिसीव किया, दैट मीन्स द फर्टिलिटी ऑफ द रिसीवर is very good. So audio signal ka all the frequency components properly received by which transmitter have transmitted properly. ठीक है, तो ये हमारे तीन प्रॉपर्टीज हैं, तीन परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक है। कौन कौन सी? एक है हमारे पास सिलेक्टिविटी, और सिलेक्टिविटी को मैंने क्या बोला था? एक डिजायर्ड सिग्नल को रिसीव करना, बाकी सबको रिजेक्ट करना, ये सिलेक्टिविटी। और सेंसिटिविटी, वीक सिग्नल को बूस्ट करना, एम्पलीफाई, बाकी को छोड़ना। और तीसरा जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिसीवर इन विच जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी हमारा हमें ट्रांसमिट करके देता है, हमारा रिसीवर कितने प्रॉपर तरीके से उन ऑडियो फ्रीक्वेंसीज को रिसीव करता है, दैट इज नोन एज fidelity. And these are the basic 3 characteristics of a good receiver. ठीक है, so the next topic हमारा जो रहेगा वो रहेगा सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। थैंक यू फॉर दिस क्लास।